अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानो विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, गाजरों का हलवा जिसे कहते हैं। बहुत ही मज़े का होता है। ये मैंने गाजरें ले ली थी 5 किलो और अभी मैंने मंगवाई हैं और इनको अच्छे से मैं पील ऑफ कर लूँगी और धोकर, ये देखें, ऐसे पानी में डाल के धो लेनी है आपने और इनका छिलका उतार लेना है। और देखें, इस तरह से सारे छिलके मैं उतार रही थी, साथ मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही थी और इस तरह से सारे उतार कर मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। तो वो देखें, इसी तरह से आपने ये ले लेना है कद्दूकश करने के लिए। अगर आपके पास जो भी है तो मैं इस साइड से करूँगी और इसको देखें इस तरह से मैंने सारा कर लेना है। अच्छे से इसे चॉप कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। इसी तरह से मैं सारा करके तो आपको दिखाती हूँ। फिर इस तरह तो ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत देर लग जाएगी। चले जी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, मैंने सारा इसको कद्दूकश कर लिया गाजरों को और इनको मैंने पहले धो लिया था। अब मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया है और इसमें मैंने 3 किलो दूध ऐड कर दिया है और इसमें अपनी गाजरें डालकर तो उबाइल कर लूँगी पहले अच्छे से, ताकि हमारी गाजरें गल जाएं। तो फिर हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखें, सारी मैंने इसमें ऐड कर दी और इसे अच्छे से हिलाकर तो ढक कर रख दूँगी जब तक इसमें उबाइल नहीं आ जाता। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ये देखें, अच्छे से हिलाकर तो मैं इसे ढककर तो रख दूँगी। 10-12 मिनट में उबाइल आ जाता है और फिर हम इसे देखेंगे और फिर अपना नेक्स्ट प्रोसीजर हम करेंगे कि हमने इसमें क्या ऐड करना है। बहुत ही मज़े का बनता है और सर्दियों में तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता है हर घर में। और ये देखें, हल्की हल्की उसके में उबाइल आ रहे हैं, लेकिन अभी ठीक तरह से नहीं आया। जब अच्छी तरह से उबलेगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अभी ये देखें, अच्छे से उबाइल आ गया है। इसको हम थोड़ा सा खुश्क करेंगे और पकाएंगे जब तक गाजरें हमारी गल नहीं जाती हैं। ज़्यादा हमारा टाइम इसको खुश्क करने में और पकाने में लग जाता है। देखें, अब ये जो दूध है वो येलो येलो हो रहा है। गाजरों का अपना कलर है जो वो छूट गया है और जिसकी वजह से दूध जो है वो येलो हो गया है। और अब इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। और हमने खोपरा ले लिया था और थोड़ी किशमिश ले ली थी, उसको मैंने अच्छे से धो कर तो ये काट लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और मज़ा भी आता है और खूबसूरती भी होती है। और कुछ हम ड्राई फ्रूट्स लास्ट में ऐड करेंगे। ये देखिए, इस पॉइंट पे जब आपका 80% दूध खुश्क हो जाए, फिर हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर देंगे 1.5 कप। आप अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी और ऐड कर लें, लेकिन मैं नॉर्मल ही खाती हूँ और मेरे घर वाले भी ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते, नॉर्मल। तो इसीलिए मैंने 1.5 कप डाला है। 5 किलो गाजरें थी। ये देखें जी, अच्छे से हमारा ड्राई हो रहा है। तब तक हम अपना जो देसी घी है उसको मेल्ट कर लेते हैं। जब बिल्कुल लास्ट पे चला जाता है, गाजरें बिल्कुल 90% जब सूख जाती हैं, तब हमने अपने घी को अच्छे से तैयार करना है। ये देखें, जब घी मेल्ट हो गया है, मैंने 1/2 कप तकरीबन देसी घी ले लिया था। आपके पास अगर दूसरा है घी कोई भी है तो आप घी ही इस्तेमाल करें। और ये मैंने 4 इलायचियाँ ले ली थी जिसके मुँह मैंने खोल लिए थे और ये हमने तेल में डालकर थोड़ा कड़कड़ कर लेना है अच्छे से, ताकि इसकी खुशबू जो होगी वो तेल में आ जाए। और मैंने पौना रख लिया था। अच्छे से हम इसे भून लेंगे ताकि इलायचियाँ जो हैं वो मुंह में ना आएँ, क्योंकि अक्सर मुंह में आती हैं तो फिर सब कहते हैं ये क्यों डालते हो, ये वो मर्द हजरात। लेकिन इसीलिए हम इसे भून लेंगे ताकि मुंह में ना आए और इसका जायका भी अंदर चला जाए। और ये देखें, इस तरह से हमने सारा घी डाल दिया इसमें। और देसी घी की बहुत ही मज़े की बनती है और ताकत भी आती है और गर्म भी होती है। ये गज़ा बहुत ही मज़े की लगती है सर्दियों में, इसे हम खाएं तो हम इसका जायका सेम वैसा ही रहता है। हम जितनी बार इसे गर्म करके खाएं, इसका जायका नहीं तब्दील होता अगर देसी घी में सही भुनाई के साथ बना हुआ हो तो। और ये देखें, आपने इसको अच्छे से ना पीस लेना है गाजरों को, ताकि अच्छे से मैश हो जाए और ये मिल जाए। अगर हमारी गाजर जो होगी बिल्कुल ऐसे जैसे हमने उसको कद्दूकश किया था दिख रही होगी, तो फिर वो खूबसूरत नहीं आएगी और टेस्ट में भी उस तरह नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमने इनको मैश करना है अच्छे से, बहुत अच्छे से इसकी हमने भुनाई कर कर तो इसको पकाना है। और ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब इसे अच्छे से ड्राई करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें दूध रह गया है और इसको हमने अच्छे से पीस लेना है। मैं अब जल्दी जल्दी पीसती हूँ और ड्राई करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी से लाइक किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये आप सबकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, मत भूला करें और रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें, ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी बना कर दें।
और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें, अब आपको ये बिल्कुल भी देखिए नीचे लगना जब स्टार्ट हो जाए तो इट्स मीन ये पक के तैयार हो गया है। अब इसे हम अच्छे से हिला लेंगे, 2-3 मिनट हमें और इसे सोटे करेंगे, बाद में हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे और फिर से हम ट्राई करते हैं कि किस तरह का बना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतनी प्यारा इसका कलर आता है और इतना प्यारा ये बनता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है। गजरेला भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन गाजरों का हलवा तो हर घर में तकरीबन बनता है और हर कोई पसंद करता है इसे खाना। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके पास जितने भी मेवे हैं आप सब डालें इसमें, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। चले जी, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये अच्छे से रेडी हो गया, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। और चले जी इसे डिश आउट करते हैं और फिर पूछते हैं कि किस तरह का बना है। घर वालों ने भी बहुत ही इसे पसंद किया है, बहुत ही टेस्टी बना था, तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। ये देखें इसका कलर बिल्कुल रेड, गाजरें आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल रेड लेनी है, तभी आपका बिल्कुल रेडिश बनेगा, नहीं तो फिर ऑरेंज और इस तरह से लाइट थोड़ा कलर हो ना, फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता है। और ये थोड़ा सा खोपरा मैंने रख लिया था लास्ट पे डालने के लिए, और मैंने कुछ बादाम और पिस्ते रखे थे, उनको मैंने पिस्तों को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, और बादाम को मैंने 2 पीस किए थे एक बादाम के। तो इस तरह से आपने ऊपर इनके स्प्रिंकल कर देना है, सजावट कर लेनी है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो जितने आपके पास मेवे हैं आप वो सारे इसमें ऐड करें। और मेरे पास बादाम और पिस्ते और ये खोपड़ा ही था, तो मैंने यही ऐड किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वीडियो लाजमी देखें। चलें जी, रेसिपी लाजमी ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।